काबिल नहीं हूँ बाबा, फिर भी काम चला लेना। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, गुण अवगुण बिसरा देना। जो तेरी कृपा होगी, जो तेरी कृपा होगी, मेरा सुधरेगा संसार। नौकर रख ले सावरे, हमको भी एक बार। नौकर रख ले सावरे, हमको भी एक बार। जय श्री कृष्णा जी। पावन माघ मास के पावन महात्म के अब तक हमने 12 अध्याय कर लिए हैं। आज हम करेंगे 13वां और 14वां अध्याय। जिन्होंने पहले वाले अध्याय नहीं श्रवण करे वो हमारे चैनल में जाएं, वहां उनको वीडियो मिल जाएंगी। पिछले अध्याय में यमदूत जी ने माता पिता की सेवा, स्त्री का आदर भाव और बाल्यावस्था में प्रभु के नाम का जाप, इन सब की महत्ता बताई। बाल्यावस्था में प्रभु के नाम के साथ कैसे जुड़ा जाए, इस विषय पर हम एक बार और बात कर लेते हैं। जैसे बच्चे जब सुबह उठते हैं तो उन्हें गुड मॉर्निंग नहीं, जय श्री राम कहें। जब रात को सोने जाते हैं तो उन्हें गुड नाइट नहीं, जय श्री राम कहिए। जब बच्चे आपसे मिलते हैं तो उन्हें हेलो हाय नहीं, जय श्री राम कहिए। जब आप पूजा करने बैठते हो तो बच्चों को साथ बिठाएं, उनके माथे पर तिलक लगाएं। खाना खाने से पहले बच्चों को ये बतलाएं कि मां अन्नपूर्णा का स्मरण करके मां का धन्यवाद करें। बच्चों को गायत्री मंत्र और छोटे छोटे मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय, इनको कंठित करवाएं। बच्चों के जन्मदिन पर श्री सत्यनारायण पूजा या सुंदरकांड का पाठ कराएं। बच्चों से दान दक्षिणा करवाएं। इन सब से बच्चों पर भगवान की दया दृष्टि बनी रहेगी और उनका जीवन सहज, सरल और सफल होगा। आइए अब हम 13वां अध्याय आरंभ करते हैं। विकुंडल जी कहते हैं कि हे यमदूत, तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सहज पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना और मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपा करके ये भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार होगा। तब कुछ देर ज्ञान दृष्टि में विचार कर मित्रता रूपी रस्से से बंधे हुए यमदूत बोले कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्मों के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया, सो सब बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगे कि हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्यों की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में शाल्की नाम का ऋषि रहता था। वह बड़ा ही तेजस्वी था, ब्रह्मा के समान तेज वाला था। नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थ आश्रम धारण किया हुआ था और निर्मोह, जितमाए, ध्याननिष्ठ और गुणातज्ञ ये चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते, और कोई कैसा ही कपड़ा दे देता उसको ही पहन लेते। सदैव ब्रह्मा के ही ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया था।
बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे आवास आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए हैं, मैं सनाथ हुआ, मेरे माता पिता पत्नी पुत्र गौ आदि सभी धन्य हो गए, जो आज मैंने हरि के सहज आपके दर्शन किए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन करवाया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्य आत्मा और पुण्य आत्मा में ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। ये पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो ये पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्नचित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गौदान का फल प्राप्त करता है। 13वां अध्याय समाप्त हुआ। ध्यान पूर्वक 14वां अध्याय अध्ययन करेंगे। कार्तवीर जी बोले, हे विपर श्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला होता है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने से अशक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति थोड़ा सा ही दान देता है वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सहज शोभामान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ मास में स्नान अवश्य करना चाहिए। अब माघ मास में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, पृथ्वी पर ही सोना चाहिए, भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, धृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र और अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि ना तपे, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दें और एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इस माघ स्नान का मुझको फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपिला गौ के दान का फल पाता है। 14वां अध्याय समाप्त हुआ।
हम श्री कृष्ण जी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपको इन अध्यायों के श्रवण का पूर्ण फल मिले। जय श्री कृष्णा। आप सबसे भी हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस दिव्य सफर में हम सफर। वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। इन सब से हमें प्रेरणा मिलती है। श्री कृष्णा आपका कल्याण करें।